नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। 2023 के महाभारत का जिक्र करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। बीटिंग द रिट्रीट, अद्भुत अनुपम बीटिंग रिट्रीट की तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। विजय चौक पर शौर्य गाथा आप देख पा रहे हैं। आज सबसे बड़े ड्रोन शो का गवाह बनेगा देश। ड्रोन शो करेगा दर्शकों को मंत्रमुग्ध। पहली बार 3D एनाफॉर्मिक प्रोजेक्शन का आयोजन हो रहा है। बीटिंग रिट्रीट से होता है समारोह का समापन। जैसा कि आपको मालूम है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह हुआ और इस दौरान जो जवान आते हैं, यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, शामिल होते हैं और अपने शौर्य का परिचय देते हैं, वे सभी जवान आज यहाँ से समारोह के समापन के साथ ही अपने अपने ड्यूटी के लिए, अपने अपने कर्तव्य के लिए वापस लौट जाएंगे। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे बड़वानी से अहम खबर की, जहां खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। टीवी वार्ड के पास खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। कबाड़ में खड़ी थी 3 से 4 एम्बुलेंस। फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। स्वास्थ्य विभाग के परिसर में खड़ी थी एम्बुलेंस। धुएं का उठा गुबार, लोगों का हुजूम लग गया। कोतवाली पुलिस भी मौके पर। बड़वानी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बड़वानी से। आप देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर जोरदार हंगामा भी हुआ और इस दौरान काफी जाम की स्थिति बनी। आगजनी की घटना भी हुई। तो टीवी वार्ड के पास खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। कबाड़ में खड़ी थी 3 से 4 एम्बुलेंस। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। स्वास्थ्य विभाग के परिसर में एम्बुलेंस खड़ी थी। अचानक से धुएं का गुबार उठा, लोगों का हुजूम लग गया। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। बड़वानी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन सवाल वही कि आखिरकार यहां पर आग लगी कैसे। 3 से 4 एम्बुलेंस जो कि कबाड़ में खड़ी थी और अचानक से यहां पर एक एम्बुलेंस में आग लग जाती है। आग देखते देखते फैल भी जाती है। तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। धुएं का बड़ा गुबार यहां पर देखने को मिला। मौके पर लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। लगा फोन लगा रहे।
तो वहीं भोपाल से खबर है सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर बोला हमला तो इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लूटा था। कमलनाथ की सरकार ने एक ढेला नहीं दिया, पहले किए वादे पूरे नहीं किए। हम लगातार सवाल पूछेंगे और उनको जवाब देना होगा। कमलनाथ से पूछा सवाल, दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए लीटर बोनस का वादा किया था, लेकिन 18 महीने की सरकार में क्यों बोनस नहीं दिया। कल हमने कमलनाथ जी से सवाल पूछा तो वो बौखला गए और अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई सवाल पूछता है क्या। तुम जनता को भ्रमित करते रहो, झूठ बोलते रहो और हम तुमसे पूछे भी नहीं। कमलनाथ जी, तुमने इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तुम ये बताओ वादे पूरे क्यों नहीं किए। मैं फिर कह रहा हूं, कल मैंने पूछा था, कांग्रेस ने 2018 में किसानों को वचन दिया था, गेहूं चना से लेके सरसों से लेके सब फसलों पर बोनस देंगे। ढेला नहीं दिया, ढेला। उसका जवाब दो। और आज दूसरा सवाल फिर पूछ रहा हूं, हम पूछेंगे। कमलनाथ जी, आपने कहा था 2018 के वचन पत्र में कि दूध उत्पादक कृषकों को दुग्ध संघ के माध्यम से प्रति लीटर 5 रुपया बोनस देंगे। ढेला दिया क्या 1.25 साल में? जवाब देना पड़ेगा, सवाल हम पूछेंगे। कल और अब खबर भोपाल से जहां चुनावी साल में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे कर्मचारी संगठन, अब प्रदेश के अतिथि विद्वानों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर खोला मोर्चा। 1 दिवसीय धरने पर बैठे अतिथि विद्वान भोपाल के नीलम पार्क में दे रहे हैं धरना। अतिथि विद्वानों ने चेतावनी दी, अगर जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगले माह से भोपाल में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। अतिथि विद्वान बोले, हमें नियमित करने का वचन दिया गया था, लेकिन अब तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। हमारे आंदोलन में शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि खुद आकर के शिरकत किए और बोले कि सुन लो कमलनाथ, अगर नियमित विद्वानों को नियमित नहीं करोगे तो हम सड़क से सदन तक हिला देंगे, टाइगर अभी जिंदा है। उसी आंदोलन में उन्होंने हमारे आंदोलन में बोला था कि अतिथि विद्वानों को नियमित करो, टाइगर अभी जिंदा है। हमारी सरकार आएगी तो हम पहली कैबिनेट में इनको नियमित करेंगे। नियमितीकरण तो दूर, 3 साल से शिवराज सिंह चौहान जी, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, नरोत्तम मिश्रा जी जो हमारे आंदोलन में आते, गोपाल भार्गव जी चुप्पी साधे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, नीलम पार्क में अतिथि विद्वानों का धरना है। इनका ये कहना है कि वचन पत्र में ये वचन दिया गया था कि इनको नियमित किया जाएगा, लेकिन आज तक ये नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, लगातार चुनावी साल में देखा जा रहा है कि अलग अलग कर्मचारी संगठन जो है वो सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने लंबी एक हड़ताल की, आंदोलन किया, अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर बैठे रहे। और अब बात की जाए तो जो अतिथि विद्वान है, जो लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, चुनावी साल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इनकी मांगे जो हैं वो और भी ज़्यादा मुखर होती जा रही हैं और भी ज़्यादा तेज होती जा रही हैं। और आज 1 दिवसीय धरने पर अतिथि विद्वान बैठे थे और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्दी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, हमारा नियमितीकरण नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन एक बड़ा रूप ले लेगा। और अगले महीने से भोपाल में ही एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी अतिथि विद्वानों के जो संगठन है उनके ओर से दी गई है। अतिथि विद्वानों का कहना है कि हम लोग लंबे समय से प्रदेश का जो युवा वर्ग है, जो छात्र छात्रा है, उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको रोजगार के लायक बनाने का काम कर रहे हैं और हमसे ही पढ़कर जो छात्र छात्राएं हैं, जो युवा हैं, वो प्रदेश का, देश का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों की लगातार अनदेखी हो रही है और इसलिए हम चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द नियमितीकरण हो और आने वाले समय में अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो और बड़ा आंदोलन भी हम कर सकते हैं। 2019 में भी इसी तरीके का एक अतिथि विद्वानों का जो आंदोलन हुआ था वो बेहद चर्चा में रहा था और बहुत राजनीतिक सुर्खियां भी उस आंदोलन में जो है वो बटोरी थी और बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही अलग अलग रुख उस आंदोलन को लेकर रहा था। अब चूंकि सरकार भाजपा की है तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठनों के जरिए, इन आंदोलनों के जरिए एक मौका मिल रहा है सरकार को घेरने का। और कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी ने किसी भी कर्मचारी संगठन के पक्ष में, कर्मचारियों के पक्ष में कोई भी कदम नहीं उठाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब सरकार को घेर रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि इन तमाम लामबंद हुए संगठनों को और विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार कैसे दे पाती है और आने वाले समय में ये आंदोलन कितनी और तेजी पकड़ते हुए, रफ्तार पकड़ते हुए नजर आते हैं। जी
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो अनियमित कर्मचारी हैं वो लगातार अब अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से अनियमित कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल से खबर है जहां कांग्रेस ने खोला मोर्चा, शहर की खराब सड़कों के खिलाफ खोला मोर्चा, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया। गोविंदपुरा में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम, सड़कों की हालत नहीं सुधरने पर घेराव की चेतावनी भी दी गई है। विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले का करेंगे घेराव, खराब सड़कों के चलते बड़े हादसे होते हैं, कांग्रेस का ये कहना है। और संवाददाता वासु चौरे लगातार जुड़े हैं। वासु, कांग्रेस ने खराब सड़कों का मुद्दा भी उठाया है। लगातार ये देखा जा रहा है कि अलग अलग मुद्दे कांग्रेस उठाती जा रही, सरकार को घेरने की कोशिश करी और इस बार सड़कों का मुद्दा उठा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार रणनीति के तहत काम कर रही है और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, महंगाई का हो, रोजगार का हो, भ्रष्टाचार का हो, बेरोजगारी का हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो सरकार पर हमला बोल रही है। और अगर सड़कों की खराब हालत की बात करें तो ये पिछले कुछ महीनों में लगातार हम देखें कि मानसून के सीजन के बाद से ही एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभरा है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, और इसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर भाजपा को घेरती हुई नजर आई। आज गोविंदपुरा इलाका में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ये मांग की कि जल्द से जल्द जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि खराब सड़कों की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं, लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, कई बार गंभीर हादसे भी खराब सड़कों के चलते हो चुके हैं। और सरकार का रवैया, शासन प्रशासन का रवैया इस ओर काफ़ी ज़्यादा उदासीन है। जनता लंबे समय से मांग कर रही है कि सड़कों की मरम्मत हो, नई सड़कें बनाने का काम हो, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर जल्दी सड़कें ठीक नहीं होती हैं तो आने वाले समय में क्षेत्रीय जो विधायक हैं और जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनके बगले का भी घेराव किया जाएगा। यानी कि एक बात साफ है, चुनावी साल है मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में इस तरीके के जो धरने प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो और भी ज़्यादा तेजी पकड़ते हुए, रफ्तार पकड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस भली भांति जानती है कि बीजेपी को घेरना है और मध्य प्रदेश में आने वाले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना है तो हर मोर्चों पर काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी होगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसीलिए लगातार अपनी सक्रियता भी बना रही है। तो दूसरी अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि विकास के काम जारी है, अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो उसे तुरंत दुरुस्त करने का काम किया जाता है। बहरहाल देखना होगा कि जनता को कौन सा दल कितना संतुष्ट कर पाता है, अपनी बातों को कितने अच्छे से पहुंचा पाता है, भाजपा की सरकार है विकास की कामों को कितने बेहतर रूप से पहुंचा पाती है, या फिर खामियों को कांग्रेस कितना उजागर कर पाती है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। और जनता की अदालत में तय होगा कि मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में सत्ता के सिंहासन पर वो किससे बैठाती है। जी बिल्कुल। और एक तरफ ये भी देखा जाता है वासु कि जो निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए उसके उसमें कांग्रेस का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है और उसके बाद से कांग्रेस ये जान चुकी है कि लगातार सरकार के कामों को उठाया जाएगा, उनकी नाकामियों को उठाया जाएगा, जनता के सामने रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जनता कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की तरफ भी ध्यान देगी। अच्छा, बड़ी बात यह है कि एक तरफ सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डायरेक्ट कमलनाथ को घेरते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है हर मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, देखिए अब आप समझ ही सकते हैं, सड़कों से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सियासी मंचों तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, मूलभूत सुविधाओं की बात को लेकर, जनता की मांगों को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है, धरने प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कांग्रेस की ओर से भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ सीधे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक दूसरे से सवालों की बौछार कर रहे हैं, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे कंपैरेटिवली बेहतर काम किया है। तो ये जो सियासत है ये आने वाले समय में और भी ज्यादा गर्माएगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जनता के साथ बेहद करीब से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि अगर हमें खोया हुआ जनमत हासिल करना है तो जनता के बीच रहना होगा, जनता के मुद्दों को उठाना होगा, जनता की बात करनी होगी। और अगर 2018 का आप चुनाव याद करें, बहुत कांटे की टक्कर वहां पर हुई थी, कांग्रेस जीती जरूर थी चुनाव, कुछ सीटें बीजेपी से ज्यादा थी, लेकिन बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाई थी, समर्थन के साथ सरकार बनी थी और बड़े सियासी उलटफेर के चलते 15 महीने के भीतर ही कांग्रेस की सरकार गिर भी गई थी। तो कांग्रेस अब हर एक कदम फूक फूक कर रख रही है। तो वहीं बीजेपी के सामने भी बड़ा चैलेंज है कि एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी है, उसको कैसे फुलफिल किया जाए और जो जनता के कामों का बीजेपी दावा कर रही है और वादा कर रही है उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ताकि एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता भाजपा पर विश्वास करके मोहर लगाई, ये लगाई आने वाले समय में और भी दिलचस्प होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि लगातार सियासत बनी हुई है और इस दौरान कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी सुनिए।
स्थानीय विधायक का हम बंगला घेरेंगे, नगरीय प्रशासन मंत्री का भी बंगला घेरेंगे, नगर निगम भी घेरेंगे, क्योंकि 50 साल से इस विधानसभा में एक ऐसे परिवार का छत्र राज है और ये दुर्भाग्य है कि जिस क्षेत्रीय विधायक के ससुर साहब आज वो यहाँ नहीं है हमारे बीच में, मगर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये दुर्भाग्य है कि आज भी सड़कें यहाँ नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ एक बच्चे की एक्सीडेंट में डेथ हुई है, तो ये यहाँ के जो रहवासी हैं, बरखेड़ा पठानी के जो रहवासी हैं, वो ये चीज़ें देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हें सड़क मिलनी चाहिए प्रॉपर, उन्हें पानी मिलना चाहिए, उनकी सही यहाँ के हालात होने चाहिए। और दिल्ली से खबर, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी का 2 दिवसीय दौरा। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर आएंगे रायपुर। 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे ओम माथुर रायपुर। 6 और 7 फरवरी को पार्टी नेताओं से मंथन करेंगे और विधानसभा चुनाव और संगठन की मजबूती को लेकर खासतौर पर मंथन किया जाना है। तो ओम माथुर का छत्तीसगढ़ दौरा, और इस दौरान जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है बीजेपी को बहुत मजबूती के साथ आमजन के सामने प्रेजेंट करने की, और एक बार फिर से 6 और 7 फरवरी को पार्टी नेताओं से मंथन करेंगे। विधानसभा चुनाव और संगठन की मजबूती को लेकर ओम माथुर चर्चा करने वाले हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, हम देख पा रहे हैं कि लगातार बीजेपी के बड़े चेहरे, बड़े जो नेता हैं वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और बार बार बैठकें हो रही हैं ताकि आम जन के बीच में कैसे पहुंचना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बीजेपी के लिए माना जा रहा है। देखिए रेणु, छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और उसमें बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं ओम माथुर, वो प्रमुख रूप से रणनीतिकार हैं। सत्ता में वापसी अगर करना है तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी सरकार के नाकामी को लेकर के योजनाबद्ध तरीके से सरकार की नाकामी को जन जन तक ले जाने का जो प्रयास कर रही है, 2 कार्य समिति की बैठक यहाँ पर हुई है छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव में और अंबिकापुर में। दोनों में सभी जो बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें जो टास्क दिया गया था उन टास्क को कितने बीजेपी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने पूरा कर पाया है या नहीं कर पाया है, उसकी भी फीडबैक ली जाएगी। और ओम माथुर सीधा सीधा उनकी जो रणनीति होती है, सदी हुई रणनीति के तहत वो यहाँ पर काम करते हैं और काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। तो इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में उनका जो दौरा है लगातार 6 और 7 फरवरी को होगा और इस बीच संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग जो योजना है वो बनाएंगे। और बड़ी बात यही है कि विधानसभा के चुनाव में चूंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार बीजेपी की रही, लेकिन 2018 में करारी जो हार है वो बीजेपी को हुई थी। तो उन सबसे उबरने के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है उसे जन जन तक ले जाना है और तमाम जो मुद्दे होंगे सभी उन्हें वो परखेंगे और 1 to 1 करेंगे। और इसके अलावा जब ओम माथुर यहाँ पर आएंगे तो एक निजी शादी समारोह में जाएंगे। 2 दिन का उनका दौरा रहेगा। कुल मिलाकर बीजेपी का उद्देश्य है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से वो वापसी है वो कर सके, इसके लेकर के पूरा जो रणनीति है वो तय की जाएगी। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए युगल। तो इस तरीके से आप देखिए कि मजबूती संगठन की बहुत अहम है और साथ ही आम जन के बीच में कैसे जाना है ये लगातार प्लानिंग बीजेपी कर रही है। राजनांदगांव में 2 फरवरी को कांग्रेस की ओर से आयोजित होने जा रही बड़ी सभा पर प्रतिक्रिया देते हुए रमन सिंह ने कहा कि समय आ गया है, सबको सभा करना है, हम लोग भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही विजन 2023 की तैयारियों पर रमन सिंह ने कहा कि जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि 100% हमारी सरकार बनेगी। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।